ये कथा, भागवत, सत्संग, इन सब का लक्ष्य भी एक ही है, अपने धर्म से जुड़े, अपने संस्कारों को बनाए रखें। अब आज हमारा थोड़ा सा मन कर रहा है आप सब लोग को ब्रज की ओर लेकर के जाएं, ब्रज की कथा की ओर, क्योंकि कल हमारे महाराज जी ने जो प्रवचन दिया ना, तो उसमें एक जगह का नाम लिया। कौन सी जगह थी? बरसाना। और महाराज जी जब बरसाना का गुण गा रहे थे ना, तो हमको ऐसे आंख बंद के ऐसे लग रहा था सच में हम बरसाना पहुंच गए। इस धरती पर अगर हमें सबसे प्रिय कोई जगह है ना, स्थान है, तो वो बरसाना धाम है। और महाराज जी की बातों से वो लग रहा था कि उन्होंने उस रस को वहां अनुभव किया है। इतना अद्भुत स्थान है, इतना रस है वहां पर। और उस रस का कारण क्या है? बरसाना किसका है? मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हट्यो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बोलिए सभी, जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। कौन है राधा रानी? कौन है? कृष्ण की प्रेमिका। इस दुनिया ने अगर सबसे ज्यादा किसी चरित्र को समझने में गलती करी है ना, तो वो है श्री राधा। श्री राधा कौन है, इसको जानने के लिए बिना ब्रज के आप जान नहीं सकते, बिना वृंदावन के आप जान नहीं सकते। श्री राधा रानी ठाकुर जी, अब तो खैर हमने 3 दिन में देखा, हमारे सारे जितने भी भाई हैं सब हमको मिलते हैं। अभी तो थोड़ा हंस के बोलते हैं राधे राधे, क्योंकि आप तो जय श्री कृष्ण वाले हो ना। पर अब 3 दिन में थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई। पर हम एक बात आपको कह के जा रहे हैं, ब्रज के होने के नाते, आप कितना भी जय श्री कृष्ण चिल्ला लो, आना आपको हमारी राधा रानी के पास ही पड़ेगा। हम भी जानते अलग नहीं है कोई, अगर इनमें कोई अंतर करेगा तो वो उसका अपराध है। लेकिन ठाकुर जी भी कहते हैं, अगर ठोकर से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और अगर ठाकुर को पाना है तो ठकुरानी श्री राधा रानी के गुण गाइए। कोई ऐसे बोल दे ना रा। हमारे जो गुरुजी थे ना, जो हमारे दीक्षा गुरु थे, उनकी आदत थी, वो घर घर से भिक्षा मांग के खाते थे। तो वो हर घर जाते थे और बाहर से खड़ा होके वह इतना बोलते थे, रा
तो जो घर का अंदर मालिक होता था वो समझ जाता, तो वो बोलता महाराज जी धा, पूरा नहीं बोलते थे, आधा बोलते थे, तो घर वाला फिर उसको पूरा करता था। राधा नाम ऐसा है, कहते रा भी बोलो ना तो ठाकुर जी एकदम रेडी हो जाते कि चलो अब इसके पास जाना हमें। रा बोला, बोले रा के बाद कुछ और भी तो बोल सकता है, माँ बोल दे, राजा बोल दे, ठाकुर जी बोलते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने रा बोला ना, हम रा सुनते ही हमें किशोरी जी की याद आती है और हमें लगता है अगला शब्द धा ही होगा। धा बोले उससे पहले हम जाकर के उस पर कृपा कर देते हैं। आधो नाम तारी है श्री राधा, रा के कहे रोग सब मिटी है, धा के कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। आधा नाम तार देता राधा रानी का, क्योंकि ठाकुर जी जरा नेक से कठोर हैं, कन्हैया थोड़ा कठोर है, पर राधा रानी नहीं है, ये बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं। एक बार सुनो, एक बड़ी सुंदर कथा सुनो। एक बार राधा रानी का गांव है बरसाना और ठाकुर जी का गांव है नंदगांव। गोकुल में जन्म हुआ, रहे नंदगांव में, तो नंदगांव बरसाना एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। तो राधा रानी ने देखा कि पहले तो नंदगांव में बड़ी भीड़ आती थी, आजकल कम हो गई है। तो राधा रानी ने अपनी सखियों से पूछा, ललिता विशाखा सब सखी हैं, सबसे पूछा क्यों नहीं ललिता, आजकल इस काले के द्वार पर भीड़ क्यों कम हो गई है। तो ललिता बोली इन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगाया है और उस नोटिस बोर्ड पे जानते हो क्या लिखा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट नहीं पसंद है। उस बोर्ड को देख करके आधे लोग तो वापस चले जाते हैं कि क्योंकि सबके मन में छल कपट तो होता ही है, तो यहाँ तो हमारी कुछ चलनी नहीं, इसलिए वापस लौट जाते, इसलिए भीड़ कम हो गई। ये बात सुन करके राधा रानी ठाकुर जी से रूठ गई। ठाकुर जी ने देखा कि श्री जी तो आई नहीं रही, ये तो रूठी बैठी है। क्यों रूठी है, ललिता से पूछा। बोला तुमने बोर्ड लगाया है इसलिए नाराज हो गई हैं, इनको पसंद नहीं है कि किसी को वापस लौटाया जाए, बोर्ड बदलो तब कृपा होगी। तब ठाकुर जी ने बोर्ड बदला और उस नोटिस बोर्ड पे अब की बार क्या लिखा, सन्मुख होय जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनाश हो तब ही। जैसे ही कोई जीव मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे पापों का नाश तुरंत कर देता हूँ। अब ये बात कोई पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, पाप गलती भी करी तो फिर से लोगों की लाइन लग गई। इसका मतलब है कन्हैया कृपा करने में कंजूसी करेंगे पर श्री राधा रानी उन्हें मना लेंगी, इसलिए राधा नाम लेते हैं। और वैसे भी कृष्ण नाम कितना टेढ़ा है देखा कृष्ण कैसे लिखते हैं, क के नीचे घुंडी, फिर आधा श, फिर आधा न नहीं है न, कृष्ण। कई लोग को तो कृष्ण भी बोलना नहीं आता, और भारत के हर स्टेट में कृष्ण नाम अलग अलग बोला जाता। आपके गुजरात में जय श्री कृष्ण, बंगाल की तरफ चले जाओ तो हरे कृष्णो 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हमारे ब्रज में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनसे कृष्ण नहीं बोला जाता। हमारी खुद की जो दादी जी है ना, वो आज भी रात को 2 बजे जग जाती हैं। 2 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक उनका नियम है। 1-2 घंटे स्नान करेंगी, फिर 64 माला करेंगे 64 राउंड्स, और फिर 1 घंटा बैठ के कीर्तन करेंगी। तो कीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करती हैं, पर करती कैसे जानते हैं हरे किशन 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 हरे हरे। तो हमने काम सबरी दुनिया को समझाते, हम अपनी दादी को ज्ञान देते हैं। तो हमने दादी को बोला, दादी किशन नहीं होता, हरे कृष्ण होता है। तो बेचारी ने 2-4 दिन कोशिश करी, अब कोशिश करी तो अब कृष्ण बोले तो अब मजीरा रुक जाए तो फिर कहीं ध्यान अलग चला जाए। तो बेचारी बड़ी लड़खड़ा, हमने कहा किशन ही बोलो, आपको किशन से ही मिल जाएंगे
ज्यादा हमको ज्ञान बांटना नहीं और उल्टा हमें और अपराध लगेगा कि भाव खराब कर दिया। तो आज भी ब्रज के लोग कृष्ण नहीं बोल पाते। कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, पर राधा नाम कैसा है? सीधा। राधा, कोई घुमा फिराव नहीं, सीधा, सीधी कृपा। कृष्ण की कृपा टेढ़ी है, क्योंकि कृष्ण टेढ़ा है ना, खुद भी टेढ़ा, कृपा भी टेढ़ी, नाम भी टेढ़ा। राधा रानी खुद भी सीधी, उनका नाम भी सीधा, और उनके भक्त भी सीधे। राधा रानी के भक्त भोले भाले मिलेंगे, कन्हैया के ने टेढ़े मिलेंगे। पर हम तो ऐसी आपको अंतर बता रहे हैं, पर अंतर है नहीं। एक आत्मा दुई देहधारी, क्या प्रेम है भैया। इस जगत ने अगर कहीं से प्रेम सीखना हो ना, तो राधा कृष्ण से सीखो। एक दूसरे के लिए जीते हैं। कृष्ण को पाना है तो राधा राधा गाओ, और श्री राधा रानी को खुश करना है तो कृष्ण कृष्ण। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम क्या होता है, श्री किशोरी जी ने सिखाया है, श्री राधा रानी ने सिखाया है। और प्रेम भैया ये कहने वाला नहीं है। प्यार संसार वाला जो प्यार होता है ना, ये बड़ा अलग है। संसार का प्यार शरीर का है, स्वार्थ का है। संसार का प्यार जब तक देते जा रहे हो ना, तब तक निभाया जा रहा है। जिस दिन देना बंद कर दोगे, उस दिन ये संसार जैसे केले के छिलके को फेंक देता ना, वैसे उठा करके फेंक देगा, फेंक दिए जाएंगे। संसार में प्रेम नहीं है कहीं दुनिया में, ये गलत फहमी मत पालना। संसार में प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं है। ये जो दावे करते हैं ना बड़े बड़े, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएं, तारे तोड़ लाएं, टूटे ना आम का पेड़ से आम भी। सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू। अंग्रेजों में तो अब यही अंग्रेजी सभ्यता तो यही बची है बस। क्या बचा है बताओ? ये प्रेम है क्या? शरीर के भूखे लोग कहते हैं, आज के बच्चे जिनको ना समझ, जो जानते नहीं, वो कहते हैं कि कृष्ण भी तो राधा रानी कृष्ण की भी तो गर्लफ्रेंड थी। नहीं, प्रेम अद्भुत होता है। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगा बोल नहीं सकता ना, वैसे प्रेम करने वाला बता ही नहीं सकता प्रेम का रस क्या। ये तो जिसने चखा उसने जाना। डूब जाना प्रेम है। उनके अलावा कोई अच्छा ना लगे वो प्रेम है। उनके सुख के लिए काम करना प्रेम है। और भक्ति का मतलब ही भैया प्रेम है। प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम नहीं किया और पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उस पहले प्रेम करना सीखो। एक किसी भाई ने आज हमें एक पर्ची दी है, एक लो दिया है, रिक्वेस्ट दी है। बहुत सुंदर भाव है ये। भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल ताया है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने।
अगली जो लाइन है ना, इसको जिसने समझ लिया वही प्रेम कर सकता है। प्रेम थ्योरी नहीं है, प्रेम एक्सपीरियंस बेस्ड है, अनुभव रूपम। प्रेम का एक सबसे बड़ा गुण, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। प्रेम की पहचान, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिसका दिल कभी टूटा ना हो, जिसका दिल कभी प्रियतम के लिए रोया ना हो, जिसकी आँख कभी अपने प्रभु के लिए भीगी ना हो, वो प्रेम क्या जानता है। जब तक दिल में पीड़ा नहीं होगी, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम की पहचान है व्याकुलता, विरह, उनकी याद ही नहीं आती। संसार में सबकी याद आ जाती है। 10 दिन परिवार से दूर रह जाएं तो उनकी याद सताने लगती है, लेकिन अपने प्रभु से कितने जन्मों से दूर हैं, कितने जन्मों से भटक रहे हैं। कभी उनसे मिलने का मन नहीं करता, कभी उन्हें देखने का मन नहीं करता, कभी उन्हें छूने का मन नहीं करता। जब तक दिल में पीड़ा नहीं होगी, प्रेम नहीं समझा जा सकता। पीड़ा पूछनी है तो मीरा से पूछो। पूरे दुनिया के वैद्य इकट्ठे कर दिए, मीरा कहती है मेरी छाती में दर्द रहता है। दूधा साहब ने सारे वैद्य इकट्ठे, सारी दवाइयां मंगवा दी, क्या रोग है मीरा तुझे। तब मीरा कहती है मीरा की पीरा तब ही मिटेगी, जो वैद संवरिया होए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।